तो आप जो है निर्दलीय ही मैदान में आने का बिल्कुल 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 करेंगे, इसीलिए हम 4:30 बजे घोषणा करेंगे भाई। लेकिन एक सीट मात्र है पूरे झारखंड में लोकसभा का, वो भी हमारा लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? विजय हजारे को चाहिए नहीं रहा है तो जबरदस्ती आप थोप देंगे तो क्या चलेगा? क्या लोग वोट देंगे क्या? हम ऐसे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, हम शुरुआती दौर से माननीय गुरु जी के शिबू सोरेन ने, हम पार्टी को हम विलुप्त होते देखेंगे। पार्टी वहां लूज करेगा, हम इसको बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह से पत्ता उड़ के आता है ना, उसी तरह से आएगा। पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार दे दिया है। दे दिया है तो दे दिया, अपना समझे, पार्टी समझे। जेएमएम ने संथाल में राजमहल लोकसभा सीट और सिहभू लोकसभा सीट के उम्मीदवार का ऐलान किया तो जेहन में एक नाम आया लोबिन हेम्ब्रम का। हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम जी यहीं मौजूद हैं, फिलहाल रांची में हैं और जेएमएम के विधायक हैं। लोबिंदा, राजमहल का तो जेएमएम ने ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया बट मैं 4:30 बजे करूंगा। आप भी ऐलान करने वाले? जी, मैं ऐलान करूंगा। आप क्या ऐलान करिएगा? अब हमने शुरू से कहा था कि भाई विजय हजारे वहाँ जीतने वाला नहीं है। मैंने पूरा इलाके का जायजा लिया और उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को भी कहा था, वसंत सोरेन जी को भी कहा था, नलिन सोरेन को भी कहा, स्टीफन वर्मा को हमने कहा था। क्या बोले थे? लेकिन अभी अब बात अनसुनी कर दिया। क्या बोले थे उनको आप लोग? हमने कहा कि भाई ये जीतने वाला नहीं है, आप लोग अपने असर से पता कर लीजिए, अगर जीतेगा तो फिर हम लोग हम चुपचाप रहेंगे। लेकिन एक सीट मात्र है पूरे झारखंड में लोकसभा का, वो भी हमारा लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? और इसलिए हमने पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया है और लोगों ने पूरा इसका विरोध किया है। लोग जब लोगों का कहना है, हम लोग उसको देखना नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन सवाल ये था दादा, जेएमएम के तो क्या जब राजमहल सीट से बीजेपी ने ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया, जेएमएम ने विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया, तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार तो मैदान में आ गए। लोबिन हेम्ब्रम जी क्या बगावती तेवर करेंगे, निर्दलीय आएंगे, कैसे मैदान में आएंगे? देखिए, टिकट देने का काम पार्टी का है और जिताने का काम जनता जनार्दन का है। 95 पे आपको टिकट नहीं दिया था, लेकिन पब्लिक ने टिकट दिया, आपको जिताया भी इंडिपेंडेंट। तो आज वही चाहता है वो लोग। यहाँ जब विजय हजारे को चाहिए नहीं रहा है तो जबरदस्ती आप थोप देंगे तो क्या चलेगा? क्या लोग वोट देंगे क्या? तो आप जो है निर्दलीय ही मैदान में आने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 4:30 बजे घोषणा करूंगा। तो ये बताइए, आप पार्टी के लोगों से बात नहीं किए? बहुत रणनीतिकार है, अभी बात करेंगे। कल्पना जी हैं, हेमंत जी जेल में हैं, उनसे वक्त नहीं लिए? हम पार्टी में बात रखे हैं और हम जान रहे थे कि हमको नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम पार्टी के लाज को बचाने के लिए हम अभी भी इंतजार में थे। अच्छा, लेकिन अब सवाल जेएमएम के अंदर से कुछ लोग ये उठा रहे हैं कि हेमंत जी जेल में है, पार्टी विपरीत परिस्थिति में है, कल्पना सोरेन जी घर की दहलीज लांग कर राज्य हित में पार्टी की कमान बागडोर थाम चुकी हैं, वो भी गांडे उपचुनाव लड़ने वाली हैं। ऐसे में लोबिन जी बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं, हेमंत जी के साथ नहीं आ रहे हैं। अरे बगावती तेवर उन लोगों के चलते हो रहा है। हम ऐसे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, हम शुरुआती दौर से माननीय गुरु जी के शिबू सोरेन ने हमको लाया था पार्टी, उसी समय से है। तो आज जहां पार्टी को हम विलुप्त होते देखेंगे, पार्टी वहां लूज करेगा, हम इसको बर्दाश्त करेंगे। तो पार्टी का सिंबल है आपके पास नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो जनता जनार्दन देगा ना। जनता जनार्दन ही देगा, मतलब वही आधार आपका है। लेकिन जब एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय हो जाएंगे, विजय हांसदा जी जेएमएम के टिकट पे होंगे, तो आपके वोटों का बिखराव तो होगा ना? कोई बिखराव नहीं होगा। जिस तरह से पत्ता उड़ के आता है ना, उसी तरह से आएगा वोट। तो लोग कहते हैं संथाल में तीर धनुष सिंबल मायने रखता है। अरे सिंबल मायने तो है, बट वहां अभी ये सिंबल मायने नहीं है। तो गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाइएगा? गुरु जी का तो आशीर्वाद लिए ही, आप लोग देखबे किए थे। जब आप चुनाव का घोषणा कर रहे हैं कि निर्दलीय लड़िएगा, कब नॉमिनेशन करिएगा? कुछ तारीख वारीख देखे? अब दिन देख करके करेंगे, वो सारा चीज प्रक्रिया में जो है वो करेंगे। तो आपके साथ तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होगा, बगावती हो जाइएगा? अरे पार्टी का कार्यकर्ता हम अकेले जाकर के मिलेंगे, और पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ आप बोल रहे हैं, एरिया में चलिएगा तो पता चलेगा कि कितना कार्यकर्ता इसके पीछे है। खाली आदिवासी ही नहीं, वहाँ के मूलवासी जितने हैं सारे लोग, उन्हीं लोगों के आश्वास पर हम कमर कस लिए। तो कितना कम मार्जिन से जीत लीजिएगा वहाँ? आप तो देखिएगा ना जिस दिन काउंटिंग होगा। लेकिन चुनाव लड़िएगा, मानेंगे? इसीलिए हम 4:30 बजे घोषणा करेंगे भाई। आप लोगों की मनाएगा, पार्टी का लोग मनाएगा। मान जाइए नलिन जी, मान जाइए लोबिन जी, नलिन दा मनाएगा। क्यों मनाएगा? पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार दे दिया है। दे दिया है तो दे दिया, अपना समझे, पार्टी समझे। कई बार होता है ना कि अनुशासित सिपाही, लोबिन जी अनुशासित है कि नहीं? अनुशासित है, अनुशासन में है। बगावत कर लीजिएगा तो यहाँ के पार्टी के कुछ लोग हैं जो अनुशासन से अलग हो गए हैं।
आज ये सारा चीज उन्हीं लोगों के चलते हो रहा है। देखिए, लोबिंदा है, रांची में है और आधिकारिक तौर पे कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, राजमहल से बगावती तेवर अख्तियार करेंगे, यानी निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने वहां से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। विजय हांसदा जी को उम्मीदवार आधिकारिक तौर पे बना दिया गया है, लेकिन लोबिन जी कह रहे हैं कि उम्मीदवार गलत है, वहां विरोध है उम्मीदवार का, जनता इनके साथ है, इसलिए ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये बगावत है या फिर अनुशासनहीनता, ये तो जनता तय करेगी और लोबिन जी खुद समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजमहल का मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा जब लोबिन जी मुकाबले में आएंगे, मैदान में आएंगे, निर्दलीय ताल ठोकते नजर आएंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।